अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है एक पुरस्कार और खौफनाक कहानी, मदफून खजाना। अमेज़न का घना जंगल तकरीबन दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है। इस जंगल में 60% जानदार ऐसे भी हैं जिनके अभी तक किसी को नाम तक नहीं मालूम। इस जंगल का आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील में वाक़ है। इस जंगल के दरमियान में दरियाए अमेज़न भी बहता है। अमेज़न के जंगल को अगर कुदरती अजूबा कहा जाए तो बेजाना होगा। इस जंगल में दर्जनों मुहिमजू गए, लेकिन उन्हें वापस दुनिया में जिंदा सलामत लौटना नसीब ना हुआ, क्योंकि इस घने और पुरस्कार जंगल में दुनिया के 40% जानवर पाए जाते हैं। इसमें पाई जाने वाली ऐसी मकड़ियाँ भी हैं जो करीब से गुजरने वाले परिंदों को भी दबोच लेती हैं। हैरतनाक बात यह है कि अगर आप अमेज़न के जंगल में मौजूद हों और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो बारिश के पानी को आप तक रसाई हासिल करने में तकरीबन 12 मिनट दरकार होंगे। इस बात से आप इसके घने होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुकामी टीवी चैनल पर अमेज़न के जंगल में कहीं छुपाए गए एक खजाने की हकीकत का पता चलते ही दिलावर और वकास ने बड़ी गहरी नज़रों से एक दूसरे की जानिब यूं देखा जैसे दिल ही दिल में उस खजाने को हासिल करने के लिए प्लान बना चुके हों। वो दोनों इस वक्त शहर के एक बड़े रेस्तोरां में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे। सामने दीवार पर नस्ब टीवी स्क्रीन पर जैसे ही एक एंकर ने उस गुमशुदा खजाने के बारे में बताना शुरू किया तो वो दोनों चाय की चुस्कियां लेते लेते जैसे रुक गए और अपने कान उस एंकर की बातों की तरफ लगा दिए। खबर के मुताबिक अमेज़न के जंगल में एक बहरी जहाज के खराब हो जाने की वजह से उसमें मौजूद एक अमीर शख्स का खजाना वहीं मौजूद एक घने जंगल में, जिसे अमेज़न का नाम दिया गया, छुपा दिया गया था। इस काम में इतनी राजदारी बरती गई कि खजाना रात की तारीकी में बड़ी खामोशी से जहाज से उतारकर 2 बड़ी कश्तियों में छुपाकर जंगल में किसी जगह दफना दिया गया। बहरी जहाज दरमियाने साइज का था और प्राइवेट तौर पर ही बुक करके एक दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था। उस अमीर शख्स के साथ साथ उसमें कुछ और लोग भी सवार थे। बहरी कज़ाकों के खौफ से उस अमीर शख्स ने जहाज के कप्तान को एतमाद में लेकर अपना खजाना अमेज़न के जंगल में छुपाने का इरादा कर लिया, ताकि अगर दोबारा जिंदा वापसी हुई तो अपना खजाना यहाँ से निकालकर वापस घर ले जाए। खजाना जहाज से निकालकर जंगल तक ले जाने में इस कदर राजदारी बरती गई कि बाकी लोगों को इस सारी कार्रवाई की भनक तक नहीं लगने दी गई। और जब ये लोग रात को नींद के मजे ले रहे थे, ऐसे ही वक्त में वो खजाना जंगल में ले जाया गया। खजाना दफन करने के बाद जहाज के कप्तान के भरोसे के जो आदमी इस काम में शामिल थे उन्हें बहुत से इनाम से नवाजा गया और राजदारी की गारंटी कप्तान ने दे दी। बाद में हकीकत में वहां बहरी कज़ाक पहुंच गए और उनके साथ दूबदू लड़ाई में बहुत से अफराद हलाक हो गए और 2-4 जो बच गए वो किसी न किसी तरह अपनी जानें बचाकर मुख्तलिफ मसाइब से गुजरकर वापस अपनी दुनिया में पहुंचे। तो फिर उनके कहने पर जहाज की तलाश शुरू की गई, लेकिन बहुत सा वक्त ज़ाया करने के बावजूद उन्हें वो जहाज कहीं दिखाई ना दिया। यूं लगता था जैसे उसे आसमान निगल गया हो या ज़मीन खा गई हो, या शायद कज़ाक ही उसे ले गए हों और समुंदर में किसी जजीरे में छुपा दिया हो। कुछ अरसा तक उसकी गुमशुदगी के मुतल्लिक खबरें गर्दिश करती रहीं। फिर रफ्ता रफ्ता लोग उसको भूल गए, लेकिन बचने वाले अफराद में से किसी ने एक टीवी चैनल वालों से पैसों के लालच में उन्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, और जिसका अब ये चैनल ड्रामाई अंदाज में वावेला मचा रहा था। थोड़े बहुत पैसे देकर उस चैनल ने अच्छी खासी रेटिंग बटोर ली। दिलावर और वकास दोनों गहरे दोस्त थे और अक्सर मुहिम जोई के लिए मुख्तलिफ ममालिक की सैर कर चुके थे। वैसे भी उन्हें एडवेंचर और मुहिमाती काम करने में बहुत लुत्फ़ आता। अब जो खबर उन दोनों ने सुनी तो उनके अंदर के वही शौक सर उभारने लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की, बिल अदा किया और अपने फ्लैट की जानिब बढ़ गए। वकास का फ्लैट चूँकि काफ़ी दूर था, इसलिए वो दिलावर के साथ उसी के फ्लैट में ही चला आया। दिलावर और वकास स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक इकट्ठे ही पढ़े, इसलिए दोनों में सगे भाइयों वाला प्यार ही था। अक्सर मौक़ों पर उन दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। तकदीर ने दोनों का नसीब भी एक जैसा ही लिखा था कि दोनों के माँ बाप बचपन में ही उन्हें दागे मुफारकत दे चुके थे, इसलिए दोनों ने रात दिन बड़ी मेहनत से पार्ट टाइम काम करके अपनी तालीम मुकम्मल की। इसी वजह से उनके बहुत से दोस्त उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद इस बार किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया और वो एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम हो गए। दोनों का रैंक एक ही जैसा था,
इसलिए उन्होंने वहां से खूब पैसा कमाया। घूमने फिरने का शौक तो उन्हें बचपन से ही था, लेकिन चूंकि हालात इजाजत ना देते थे, इसलिए उन्होंने बचपन से लुढ़कपन तक का सफर बहुत कठिन गुजारा। लेकिन उनकी मेहनत रायगा नहीं गई और वह उस वक्त कामयाब तरीन अफराद की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। चूंकि अल्लाह ताला ने उनके ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया, इसलिए उन्होंने वक्त निकालकर अपने शौक की तस्कीन के लिए अपने सैरो सियाहत वाले शौक को अमली जामा पहनाने के लिए मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। इस सिलसिले में वो बहुत सी खूबसूरत और नादिर जगहों को देख चुके थे। इसी शौक की वजह से उन्हें एडवेंचर और मुहिम जुई पर बनने वाली फिल्में बहुत पसंद थी। वो अक्सर छुट्टी वाले दिन किसी एक के फ्लैट में रात भर इस तरह की फिल्मों को देखकर महफूज होते। कंपनी से उन्हें हर माह एक माकूल मुशायरा मिल जाता जो उन दोनों की ज़रूरत के लिए बहुत था। उन्होंने बुरे वक्त के लिए बैंक बैलेंस भी बचा कर रखा हुआ था। वो दोनों सिर्फ सैरो सियाहत के शौकीन थे। इसके अलावा उन दोनों के दामन दूध की तरह सफ़ेद थे और उन पर किसी किस्म की बुराई का कोई दाग नहीं लगा था। चूंकि उन दोनों ने अभी शादी नहीं की थी, इसलिए फ़िलहाल हर किस्म की फ़िक्रों से आज़ाद थे। वैसे भी उनका ऐसी जिम्मेदारियों से भिड़ने का कोई इरादा न था। उस वक्त भी वो फ्लैट में बैठे उसी जंगल में मदफून खजाने के मुतल्लिक ही गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थे। उनके सामने अमेज़न जंगल का मुकम्मल नक्शा खुला रखा था, जिस पर झुके वो अपने मतलूबा इलाके में पहुंचने के साथ साथ दीगर सफरी दस्तावेजात के मुतल्लिक गौर कर रहे थे। वह चूंकि वहां कभी नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी से राब्ता करने का प्लान बनाया और फिर एक नुक्ते पर मुत्तफिक होते हुए ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी लेने का कहकर एक दूसरे से रुखसत हो गए। मीनास एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों ने एक टैक्सी के नज़दीक पहुंचते ही उसके ड्राइवर को अपने मतलूबा होटल ले जाने के लिए कहा। होटल की बुकिंग उन्होंने booking.com के जरिए अपने मुल्क से ही एडवांस में करा ली, इसलिए यहाँ पहुंचकर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। ड्राइवर ने उन्हें 15-20 मिनट में ही मतलूबा होटल तक पहुंचा दिया। तमाम ज़रूरी कार्रवाई के बाद उन्हें उनके मतलूबा कमरे में पहुंचा दिया गया। एक दिन आराम करने के बाद उन्होंने दूसरे होटल वालों की मदद से एक गाड़ी बुक करवाकर रेन फॉरेस्ट अमेज़न के जंगल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहां से तकरीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ता कुछ बेहतर था, लेकिन बारिशों की वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि जा बजा कीचड़ ही कीचड़ था। गाड़ी भी कभी कभार फिसलने लगती, लेकिन उसका ड्राइवर बहुत माहिर था, इसलिए हर बार बड़ी महारत से संभाल लेता। वो कई बार बहुत से ड्राइवर हजरात के साथ सफ़र कर चुके थे, लेकिन उस ड्राइवर की महारत की वो भी दाद दिए बगैर न रह पाए। चूंकि वो मुकामी बाशिंदा था, इसलिए वो उन्हें जंगल के उस हिस्से तक छोड़ाया जहां तक वो खूब जानता था कि उनके जाने में कोई खतरा नहीं होगा। फिर ड्राइवर को वापस भेजकर उन्होंने अपना तमाम सामान एक साफ जगह पर रख दिया। अपने वतन से यहाँ तक का सफ़र उन्होंने किस तरह तय किया, ये एक अलग कहानी है। वह दोनों शायद उस जगह को भी आम जगह की तरह ही समझ रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ के हालात की संगीनी का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। ये दुनिया का सबसे बड़ा खौफनाक जंगल गर्दाना जाता है। यहाँ हज़ारों किस्म के जंगली दरिंदे और सैकड़ों किस्म के जंगली और मादरजात कबीले आबाद हैं, जिन्हें अभी तक दुनिया की हवा तक नहीं लगी। बहुत से कबाइल तो आदमखोर भी हैं, और उनमें बहुत से कबाइल तो ऐसे भी हैं जो अपने किसी साथी की मौत पर उसे ही खा जाती हैं। खजाने की तलाश में उन्होंने मुकामी बाशिंदों की मदद भी लेना गवारा नहीं की कि कहीं वो भी अपने खजाने में हिस्से का तकाजा न कर बैठें, और यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उनके पास अपनी ज़रूरत का सब सामान था। ऑफिस से उन्होंने 20 रोज़ की छुट्टी ले ली, जो बड़ी मुश्किल से मंजूर हुई। उन्होंने सोचा कि 10 दिनों में रात दिन घूम फिर कर जंगल में छुपा खजाना तलाश कर लेंगे और वापस अपने मुल्क पहुंचकर खूब मौज करेंगे। और तकदीर उन दोनों की सोच पर मुस्कुरा रही थी। खजाने की तलाश में बहुत से लोग अमेज़न के जंगल में पहुंचे, जिनमें ऐसे भी किस्मत के धनी थे कि अपनी जानें बचाकर वापस घरों को पहुंच गए, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्हें मौत ने गले लगा लिया और आज तक उनकी गुमशुदगी एक मुअम्मा ही है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभार कोई ना कोई मंचला खजाने की तलाश में भटकता हुआ इस तरफ आ निकलता था और यहाँ के जंगलियों के भालों का शिकार होकर उनके पेट में पहुंच जाता। इंसान का पेट कभी नहीं भरता। सारे जहाँ की दौलत लेकर भी उसकी हिरस खत्म नहीं होती। पैसे के लालच में भाई भाई का गला काटता है। औलाद पैसे के लिए अपने सगे रिश्तों को मौत की भीड़ चढ़ा देती है। उन दोनों ने भी शायद अपने लालच के हाथों मजबूर होकर यहाँ तक का सफ़र किया और ख़जाने की तलाश में इस भयानक जंगल में पहुँच गए। एक महफूज जगह देखकर उन्होंने वहाँ पड़ाव डाला और ज़रूरी कामों से फारिग होने के बाद ज़मीन पर जंगल का नक्शा फैलाकर देखना शुरू कर दिया।
पहले तो उन्होंने यहाँ नज़दीक तरीन गारों को तलाश करने का प्रोग्राम बनाया कि हो सकता है खजाना वहीं कहीं छुपा दिया गया हो। दूसरे प्लान के मुताबिक उन्होंने ऐसी जगह की तलाश करने का सोचा जो साहिल के नज़दीक हो, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब मुसीबत आती है तो वह परेशानी में नज़दीक तरीन महफूज जगह ढूंढता है। दूसरी बात, खजाना भारी होगा और बड़े संदूकों में होगा, इसलिए भी वो उसे ज़्यादा दूर नहीं लेकर गए होंगे। इसलिए बाहमी गुफ्तगू में उन्होंने अपना पहला प्लान मुलतवी करके दूसरे प्लान पर अमल करने का प्रोग्राम बनाया। अभी दिन का वक्त था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी से साहिल की जानिब जाया जाए और वहीं आसपास कोई टीला या कोई गार वगैरह तलाश किया जाए। हो सकता है नज़दीक ही किसी गार में खजाना छुपा दिया गया हो। इसलिए कुछ देर सस्ताने के बाद उनकी थकन दूर हो चुकी थी। वह दोनों अपने हथियार लेकर साहिल की जानिब बढ़ने लगे। जंगल में उस वक्त परिंदों और जानवरों का शोर सुनाई दे रहा था। दरख्तों पर लटकते सांप तक उन्हें दिखाई दे रहे थे। वह सोच रहे थे कि अगर मुसीबत में उन्हें किसी जंगल पर चढ़ना पड़ गया तो फिर। यही सोचकर उनकी हालत पतली होने लगी, लेकिन उनके पास हथियार थे, इसलिए उन्हें कुछ ढारस थी। वह नक्शा के मुताबिक उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ साहिल की निशानदेही की गई थी। उस वक्त वह जिस जगह थे वो वहां से तकरीबन आधा किलोमीटर थी, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वह 15 मिनट में साहिल के नज़दीक पहुंच जाएंगे। मादरजाद जंगलियों का गौल, हाथों में तेज धार भाले उठाए, बड़े मोहतात अंदाज में जंगल में आगे की जानिब बढ़ रहे थे। उनके जिस्मों पर रीछ की खाल का लिबास और सरों पर परिंदों के रंग बिरंगे पर उड़से हुए थे। उनके चेहरों पर रंग बिरंगी मिट्टी से नक्शो निगार बनाए गए थे। ये उसी नस्ल के वैसी लोग थे जो लोगों को जिंदा भूनकर खा जाते थे। इस वक्त उनका मखसूस टोला अपने खाने की तलाश में जंगल में घूम फिर कर शिकार तलाश कर रहा था। ये उनका रोज का मामूल था और इस टोली के जिम्मे अपने लिए और अपने कबीले वालों के लिए रोजाना खुराक का बंदोबस्त करना था। इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे और दरख्तों की बहुतात और घने होने की वजह से तकरीबन अंधेरा सा छाया हुआ था। कहीं कहीं दरख्तों के दरमियान से सूरज की रोशनी छन छन कर नीचे आ रही थी। कुछ के हाथों में लंबी लंबी लकड़ियां थीं, जिन्हें हाथों में थामे वो एक सिरे पर अपने मुंह लगाए ऊपर दरख्तों पर देखते आगे बढ़ रहे थे। गालिबन उनकी नजरें बंदर या ऐसे जानवरों को ढूंढ रही थीं जिनके वहां मौजूद होने का उन्हें यकीन था। जल्द ही उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नजर आई और 2-3 अफराद ने बिजली की सी तेजी से तेज फूंके मारकर 3 बंदरों को जमीन पर गिरा लिया। उनका निशाना कमाल का था। बंदरों के नीचे गिरते ही वो तेजी से उन पर कूद पड़े और एक ही झटके से बारी बारी उन तीनों की गर्दनें तोड़ दी और उठाकर एक बड़े से थैले में डाल दिया। फिर काफी देर तक मजीद शिकार की तलाश में घूमते रहने के बाद उन्हें कोई और ऐसा जानवर नहीं मिला जिसे वह पकड़कर या मारकर अपने साथ ले जाते। हत्ता के चारों तरफ बहुत से सांप भी दरख्तों पर लटके दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें वो छोड़कर आगे बढ़ते रहे। शायद वो भी सांप खा खा कर तंग आ चुके थे। उनमें से एक शख्स के मुंह से तेज सीटी की आवाज सुनकर वो सब रुक गए और उसी शख्स के हाथ का इशारा पाते ही वो अपनी बस्ती की जानिब बढ़ने लगे। गालिबन उन्हें वापसी का इशारा किया गया। दिलावर और वकास की खुशकिस्मती थी कि अभी तक वो जंगल के वस्त में नहीं पहुंचे थे, वरना अब तक शायद वो किसी जंगली जानवर या आदमखोर वैश्यों का शिकार हो चुके होते। उन्हें अभी तक ये एहसास तक न था कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे खौफनाक और खतरनाक जंगल में मौजूद हैं, जहां खूंखार जानवरों के अलावा आदमखोर वैशी कबाइल भी आबाद हैं। मुसलसल चलते हुए वो समुंदर के करीब मौजूद साहिल के करीब पहुंच चुके थे। साहिल पर जा बजा नारियल के दरख्त मौजूद थे जिन पर बंदरों ने यलगार कर रखी थी। वो इतना खाना नहीं खा रहे थे जितना बर्बाद कर रहे थे और नारियल तोड़ तोड़ कर नीचे जमीन पर फेंकते जाते। उन दोनों को वहां पाकर वो शोर मचाने लगे। पहले तो उन्हें डर लगा, लेकिन जब वो शोर मचाते वहां से भागने लगे तो उन्हें कुछ ढारस हुई। थोड़ी ही देर में वो सब बंदर वहां से भाग गए तो उन्होंने जमीन से नारियल उठाए और तोड़कर खाने लगे और उनके मीठे और ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर तक वहां रुकने के बाद उन्होंने गारों की तलाश शुरू कर दी। साहिल के करीब बहुत सी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं, जिनका रंग पानी के बहाव की वजह से स्याह हो चुका था। कहीं कहीं आबी परिंदों के गौल समुद्र में मछलियां पकड़ पकड़ कर खाने में मसरूफ थे। समुद्र का नीला पानी अपने रवायती अंदाज में पूरे जोरों शोर से साहिल तक पहुंचता और जब कभी उसकी तेज लहरें पहाड़ियों से सर टकराती तो यकदम साहिल का पुरसुकून माहौल गूंज उठता, फिर वही खामोशी छा जाती। वो दोनों बड़े मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते आगे बढ़ते जा रहे थे। पहाड़ियों के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गारें दिखाई दे रही थीं।
हो सकता है अंदर से वो काफ़ी कुशादा हों, लेकिन बाहर से तो उनके धाने बहुत ही तंग लग रहे थे। एक धाने के करीब पहुंचकर उन्होंने अंदर कुछ पत्थर फेंके ताकि अगर उसमें कोई जानवर छुपा हो तो बाहर निकल आए, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद सुकून ही रहा। तो उन्होंने एक दूसरे की जानिब देखा और झुककर अंदर दाखिल हो गए। गार काफ़ी कुशादा और हवादार था, शायद दूसरी जानिब से भी उस तरफ कोई धाना मौजूद हो। गार काफ़ी बड़ा था। वो इधर उधर देखते ज़मीन पर निगाहें जमाए आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी निशानी या ज़मीन पर किसी इंसान के पाँव के निशानात दिखाई न दिए जिन्हें देखकर उन्हें अंदाज़ा होता कि वहाँ कोई ख़जाना छुपाया गया हो। मेरे ख्याल में किसी और गार में देखते हैं, दिलावर ने मायूसी से सर हिलाते हुए वकास की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वकास ने जवाब दिया। फिर इसी तरह उन्होंने 1-2 घंटों में ही 6-7 गारों में घुसकर देखा, लेकिन कहीं भी उन्हें कामयाबी हासिल न हुई। थक हार कर वो दोनों वापस अपने कैंप में पहुंच गए। शाम के साए फैलना शुरू हो चुके थे। उन्होंने अपने खाने पीने का इंतजाम करना शुरू कर दिया और फिर इस काम में रात का अंधेरा फैलने लगा। वो दोनों तमाम कामों से फारिग होने के बाद खेमे में बैठे आपस में खजाने के मुतल्लिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दूसरे रोज दोबारा साहिल पर जाकर मजीद गारें देखने का फैसला किया और कुछ देर आराम करने के लिए वहीं लेट गए। और कुछ ही देर में खेमा दोनों के खराटों से गूंज रहा था। सुबह देर तक सोते रहने से उन्हें जो थकावट थी वो दूर हो चुकी थी और वो फिर से ताज़ा दम हो चुके थे। ज़रूरी हाजात से फरागत के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद उन्होंने दोबारा साहिल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचकर दोबारा गारों में जाकर तलाश शुरू कर दी। इंसानी फितरत के मुतल्लिक जो क्या सराइयां थी वो तकरीबन नाकाम होती दिखाई दे रही थीं, क्योंकि अगर इतनी आसानी से कोई ज़मीन में दफनाया हुआ खजाना हासिल कर लेता तो अब तक ना जाने कब का लोग उसे निकाल कर ले जा चुके होते। इसी तरह उन्हें 6-7 रोज़ गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वो नाकामी का मुंह ही देख रहे थे। अब भी वो शाम होने से पहले वापस कैंप पहुंच चुके थे। उन दोनों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी। जाहिर है एक बड़ा खजाना हाथ लगने के बाद वो बेहद अमीर हो जाते और पैसे के बलबूते पर बहुत से मुल्कों की सैर को जा सकते, लेकिन अब उन्हें अपना ये ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। शायद कहीं कोई ऐसे शवाहिद मिल जाएं कि जिनसे पता चल सके। फिर उन्होंने सोचा कि अब जंगल के अंदर भी कुछ देख लिया जाए। ये सोचकर उन्होंने खाने वगैरह से फारिग होने के बाद कल जंगल के अंदर दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया और खेमे में आराम की घर से लेट गए। उन्हें इस भयानक जंगल की संगीनी का इल्म नहीं था, वरना इतने मजे से वो नींद की वादियों में न खो जाते। फिर जल्द ही खेमा उनके तेज खराटों से गूंजने लगा। मामूल के मुताबिक खुराक की तलाश में वही मखसूस वैश्यों का गिरोह जंगल में घूम रहा था। इसी असना में किसी ने मशवरा दिया कि उन्हें आज साहिल वाली पट्टी की जानिब भी जाना चाहिए। हो सकता है वहां भी कोई जानवर हाथ लग जाए। चूंकि काफी देर से घूम घूम कर वो सब थक चुके थे, इसलिए उसका मशवरा उन सबको अच्छा लगा और उन्होंने साहिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो सब चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और साथ साथ दरख्तों पर देख रहे थे, लेकिन आज लगता था कि किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही। एक मोड़ मुड़ते ही अचानक उन वैश्यों की नज़र एक जानिब लगे खेमा पर पड़ी और वह सब चौंक कर रुक गए और जल्दी से एक बड़े तने वाले दरख्त के पीछे छुपकर उस जानिब देखने लगे। वो लोग फौरी तौर पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि अजनबियों के पास धमाका कर देने वाले हथियार होते हैं जिनसे वो लोग बहुत डरते थे। ऐसे हथियारों से कई बार उनके कबीले के लोग मारे जा चुके थे, जिनकी लाशें बाद में वो उठाकर अपने कबीले में ले आए और उनका गोश्त खा गए। इसलिए वो पहले हालात का जायजा लेने लगे, लेकिन खेमा में से कोई भी बाहर नहीं निकला तो वह एहतियात से हाथों में भाले थामे आगे बढ़ने लगे। फिर एक वैश्य बड़ी खामोशी से खेमा के पिछले हिस्से के करीब पहुंचकर रुका और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर से खराटों की आवाज़ें सुनकर उसने अपने भाले की तेज नोक से खेमा के पर्दा में एक छोटा सा सुराख किया और अपनी एक आंख उसके साथ लगाकर अंदर झांका। अंदर का मंजर देखते ही उसका चेहरा खुशी से फड़फड़ाने लगा और उसने जल्दी से दूसरे वैश्यों की तरफ देखते हुए एक अजीब तरह का इशारा किया और दूसरे लम्हे तमाम वैश्य खुशी से नाचने लगे और वो बड़े मोहतात अंदाज में उस तरफ बढ़ने लगे। उन सब का अंदाज यूं था जैसे कोई शेर किसी मासूम हिरन पर झपटने के लिए आगे बढ़ रहा हो। ना जाने वो कब तक सोए रहते कि अचानक आंख खुलने से दिलावर को यूं लगा जैसे कोई खेमे के बाहर मौजूद हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और फिरता फिराता वहां तक पहुंच गया। वैसे भी 6-7 रोज में
उन्हें वहां जंगली जानवरों की आवाजें तो सुनाई देती रहती थीं, लेकिन इस दौरान में अभी तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अभी वो उठकर बाहर जाने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक खेमे का पर्दा किसी ने बाहर से तेज बर्छी से चीर दिया और यकदम 3-4 खूंखार वैशी खेमा में घुसते चले आए। और दिलावर उन्हें यूं अचानक आते देखकर आंखें फाड़े घूर रहा था और चीखने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि एक वैशी ने उसे जल्दी से पकड़कर काबू कर लिया। वकास को अभी सारी सूरत-ए-हाल का इल्म न हुआ और वो मजे से नींद के मजे लूट रहा था। शायद वो गहरी नींद सोने का आदी था, लेकिन दूसरे लम्हे दूसरे वैश्यों ने उसे भी सोए हुए काबू कर लिया और वो इस अचानक उफ्ताद पर हड़बड़ा कर उठ गया। और फिर जल्दी उसे सारी समझ आ गई कि बदकिस्मती से वहां के वैश्यों के हाथ लग चुके हैं। ये एक खुला मैदान था जिसके चारों तरफ छोटी बड़ी घास फूस की झोंपड़ियां बनी थीं। उनके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा झोंपड़ा दिखाई दे रहा था जिस पर एक जंगली रीछ का बड़ा सा सर लटका हुआ था और उसके सामने के रुख 2 जंगली हाथों में भाले थामे पहरा दे रहे थे। शायद ये वहां के सरदार का घर था। ऊंचे नीचे और पुरपेच रास्तों से होते हुए वो एक पहाड़ी के दर्रे के करीब पहुंच गए और जैसे ही उस दर्रे से निकलकर दूसरी जानिब पहुंचे तो दिलावर और वकास हैरान रह गए कि उसके दूसरी जानिब एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। शायद ये दर्रा उनके गांव तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता था। नंग धड़ंग और जिस्मों पर रंग बिरंगे नक्शो निगार बनाए बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे वहां घूमते दिखाई दे रहे थे। उनको देखते ही जैसे वहां खलबली मच गई। सब एक हजूम की तरह वहां इकट्ठे होने लगे। शोर बढ़ने पर अचानक बड़े झोंपड़े के अंदर से एक लंबा तड़ंगा और बदसूरत काला कलूटा आदमी बाहर निकल आया। उसके सर के बाल सरकंडों की तरह थे और सर पर सामने के रुख किसी परिंदे के पर उड़से हुए थे। उसके गले में परिंदों की खोपड़ियों की माला थी। मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मंसूर वॉइस और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं। शुक्रिया। और जिस्म पर चीते की खाल का लिबास और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दूर से साफ दिखाई दे रही थी। ये इस कबीले का सरदार था। उसको देखते ही सब लोग सजदे की हालत में वहीं जमीन पर ढेर हो गए। इस यसना में वैशी और वो लोग चलते हुए उसके सामने मौजूद चबूतरे पर चढ़ने लगे। ये एक बड़ा सा चकोर चबूतरा था जिस पर मिट्टी की लिपाई की हुई थी। गालिबन वहां कैदियों को लाकर बिठाते होंगे। ऊंची जगह पर होने की वजह से वो सबकी नजरों के सामने था। उन लोगों के चबूतरे पर पहुंचते ही सरदार ने मुंह से एक अजीब तरह की आवाज निकाली और तमाम लोग सीधे होकर खड़े हो गए। सरदार ने अपनी दाएं जानिब खड़े एक इंतहाई बूढ़े शख्स को कुछ इशारा किया और दूसरे लम्हे उसने अपना हाथ हवा में लहराकर यकदम झटके से नीचे किया तो अचानक एक जानिब से एक इंतहाई करीहुल शक्ल बुढ़िया चीखती हुई उसी चबूतरे की जानिब भागती चली आई और उसके करीब पहुंचते ही उसने अपने तेज नाखूनों वाले हाथों से दिलावर के पहलू में अपने तेज और नोकीले नाखून घुसेड़ दिए और फिजा दिलावर की दिल खराश चीखों से गूंज उठी। दिलावर चूंकि दाएं जाने बैठा था इसीलिए वही उसका शिकार बना। उस बुढ़िया ने करीब पहुंचते ही यकदम अपने तेज और नोकीले नाखून उसके पहलू में घुसेड़ दिए और दिलावर शायद इसके लिए तैयार ना था। पहलू में तेज नाखून घुसते ही दर्द से बिलबिला उठा। बुढ़िया की इस हरकत से वो जख्मी हो चुका था और ऐसा करते ही बुढ़िया ने दोबारा वही हरकत वकास के साथ भी की, जो हैरत और खौफ से ये सारा मंजर देख रही थी। उसकी हालत से यूं लगता था जैसे किसी ने जादू की छड़ी से छूकर उसे पत्थर का बना दिया हो। ये सब करके बुढ़िया भागती हुई वापस उसी जानिब चली गई जहां से नमूदार हुई थी। कबीले की रवायत के मुताबिक जब भी कोई कैदी वहां लाया जाता तो उसे खाने से पहले इस मुकद्दस बुढ़िया के हाथ लगवाते। तमाम वैशी उन दोनों को यूं ललचाई हुई नजरों से घूर रहे थे जैसे कोई अपनी मनपसंद खाने वाली चीज को देखता है। उस बुढ़िया के वापस जाते ही उन्होंने दोनों को वहां से ले जाकर एक बाएं जानिब मौजूद बड़े से झोंपड़े के अंदर कैद कर दिया। कैदियों को वहां से भेजने के बाद सरदार ने दीगर वैश्यों को कुछ कहा जिसे सुनकर सब खुशी से नाचने लगे। यूं लग रहा था जैसे ईद का समा हो। वहां मौजूद हर शख्स का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। लगता था जैसे काफी अरसे के बाद उन्हें फिर से इंसानों का मजेदार गोश्त खाने को मिलेगा, यकीनन इन दोनों नए कैदियों का गोश्त। झोंपड़े में पहुंचते ही कुछ देर बाद एक बूढ़ा शख्स एक नारियल के खोल में कोई स्याही माइल चीज लिए अंदर आया और उसे उन दोनों के पहलुओं पर लगाने लगा। पता नहीं वो क्या चीज थी कि उसके लगते ही जैसे उन्हें सुकून मिलने लगा। इस काम से फारिग होकर वो बाहर निकल आया। उसके जाते ही एक वैसी लकड़ी की ट्रे में 2 भुने हुए परिंदे लिए अंदर दाखिल हुआ और उनके सामने रखकर वापस चला गया। ना मालूम वो कौन से परिंदे थे, लेकिन उस वक्त भूख से उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे।
इसलिए अगर वो भुने हुए कौवे भी होते तो शायद वो उन्हें भी खाने से बाज ना आते। जल्दी जल्दी उन्हें अपने मैदे में उतार कर उन्होंने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो एक जानिब एक मटका दिखाई दिया। वो उठकर उसके नजदीक पहुंचे तो नारियल के 2 खोल वहां मौजूद थे। शायद वो पानी पीने के लिए ही थे। दिलावर ने एक खोल उठाकर उसमें मटके से पानी उंडेला तो वो इंतहाई बदबूदार और गंदा था। शायद काफी अरसे से वहां कोई कैदी नहीं लाया गया, इसीलिए मटके में दोबारा पानी भरने की जरूरत महसूस नहीं की गई। दिलावर और वकास को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। वह वैशी जिस तरह की नजरों से उन्हें घूर रहे थे वो समझ चुके थे कि खजाने के लालच में वो अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा बैठी हैं। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। झोंपड़ी में बैठे वो वहां से भागने की कोई तरकीब सोच रहे थे। पेट भरने के बाद अब उनका दिमाग भी काम करने लगा। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वकास ने उठकर बाहर झांका तो बाहर एक वैशी हाथ में एक नेजा थामे पहरा दे रहा था। चूंकि उनके चारों तरफ झोंपड़ियां थीं और बहुत से लोग भी वहां मौजूद थे, शायद इसलिए एक वैशी को ही वहां मुकर्रर किया गया। वैसे ये बात उन दोनों के हक में जाती थी। उन्होंने दोबारा वहां से फरार की कोई राह सोचनी शुरू कर दी और फिर दिलावर ने उठकर झोंपड़ी के पीछे वाली घास फूस की दीवार को टटोलना शुरू किया तो ये देखकर उसे एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ कि वो सिर्फ घास फूस से ही बनाई गई थी और उसके पीछे और कोई दीवार वगैरह नहीं बनाई गई। ये देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने जल्दी से वकास को अपना मंसूबा बनाया तो उसने भी इस बात में सर हिला दिया और फिर वह झोंपड़े में कुछ तलाश करने लगे। जल्द ही उन्हें एक जानिब एक बड़ा सा खूंटा जमीन में धंसा दिखाई दिया। शायद वो उसे कोई जानवर बांधने के लिए इस्तेमाल करते थे या किसी सरकश कैदी को, लेकिन इस वक्त उन्हें वही खूंटा एक नेमत से कम नहीं लगा। फिर एक प्लान बनाकर वो बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलते ही उन्हें इसी तरह 2 परिंदों का गोश्त खाने के लिए दिया गया। इस बार दिलावर ने जल्दी से खाना लाने वाले वैशी को इशारे से पानी के लिए भी कहा, जिसे देखकर वो सर हिलाता हुआ वापस निकल गया और थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक धात से बना बड़ा सा प्याला था जिसमें सुर्ख रंग किया गया था। पानी से भरा वो प्याला उसने उन दोनों के नजदीक रखा और वापस चला गया। उन्होंने खाना खाकर पानी पिया और लेटकर रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। जिंदा रहने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए कुछ खाना जरूरी था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने मजबूरन खाना खा लिया। रात गहरी होते ही उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दिलावर चूंकि वकास की निस्बत सेहतमंद था, इसलिए उसने एक ही झटके से जमीन में धंसा खूंटा निकाल लिया। चूंकि जमीन कच्ची थी, इसलिए बिना शोर के वो जमीन से बासानी निकल आया। पहरे पर मौजूद वैशी भी एक तरफ लकड़ी के टुकड़े पर बैठा नींद के झटके ले रहा था और उसके अंदर आने का कोई खौफ भी ना था, इसलिए वो बेफिक्री से अपने काम में मसरूफ थे। खूंटा हाथ में उठाए दिलावर ने उसकी मदद से झोंपड़े के पीछे वाली दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया। वो सुराख को तिरछे अंदाज में कर रहा था ताकि अगर कोई झोंपड़े के अंदर आए तो उसे सामने से सुराख दिखाई ना दे सके। घास फूस ना जाने किस किस्म का था जो बहुत मजबूती से आपस में गूंद कर एक दीवार की सूरत में बनाया गया था, लेकिन दिलावर की ताकत के आगे वो बेबस साबित हुआ और उसने थोड़ी सी मेहनत से इस कदर सुराख बना लिया जिसमें से वो दोनों सिमट कर बाहर निकल सकें। सुराख के बनते ही उसने आहिस्ता से सर बाहर निकालकर झांका। बाहर अंधेरा फैला हुआ था और खामोशी तारी थी, लेकिन उसके सामने एक घना जंगल मौजूद था जिसमें लगे दरख्त देवों की मानिंद दिखाई दे रहे थे। बाहर का जायजा लेकर उन्होंने वहां से फरार होने का बंदोबस्त बनाया और चुपके से वापस आकर दोबारा बाहर झांक कर देखा तो हर तरफ एक गंभीर खामोशी तारी थी और पहरे पर मुकर्रर वैशी भी एक जानिब लुढ़का पड़ा था। मौका गनीमत जानते हुए उन्होंने इसी रास्ते से बाहर निकलने का मंसूबा बनाया और बड़ी एहतियात से वहां से बाहर निकल गए। पिछली तरफ किसी पहरेदार को खड़ा करने की शायद उन्होंने जरूरत ना समझी, इसलिए वो सामने दिखाई देने वाले दरख्तों की जानिब बढ़ते चले गए। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें कुछ लम्हों के लिए माहौल में इरताज पैदा करती तो एक अनजाना सा खौफ जिस्म पर तारी होने लगता। वैश्यों ने शायद खूंखार जानवरों के खौफ की वजह से ही जंगल के वस्त में अपने घर नहीं बनाए, इसीलिए उन्होंने जंगल से जरा हटकर एक खुले मैदान को अपना ठिकाना बना लिया। इसीलिए वो सब बेफिक्री की नींदों में खोए हुए थे। चारों तरफ घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें चलते हुए हर पल यही खौफ था कि अगर किसी ने झोंपड़े में उन्हें गायब पाया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा और शायद वो उन्हें भूनने की बजाय कच्चा ही चबा जाएं। वो वैश्यों को अपने फरार की खबर होने तक वहां से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, वरना और यही सोचकर उनके खौफ से रोंगटे खड़े होने लगते। उन्होंने कम से कम ये तो पढ़ ही रखा था
कि ऐसे वैश्य इंसानों को भून कर खा जाती हैं, और अब उन्हें हकीकत में इसी तरह के वैश्यों से पाला पड़ गया। आसमान पर गहरे बादल छाए थे, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं था, क्योंकि कहीं भी आसमानी बिजली की चमक दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरे में आगे बढ़ने में मुश्किल तो पेश आ रही थी, लेकिन जब जान जाने का खौफ हो तो ऐसी मुश्किलात को कौन खातिर में लाता है। काफ़ी देर तक चलने से उनके पांव दर्द करने लगे, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्होंने दरख्तों के अंदर जाने की बजाय उनके नीचे वाला रास्ता मुंतखब किया, क्योंकि जंगल के अंदर उन्हें खूंखार जानवरों से वास्ता पड़ सकता था। दरख्तों का सिलसिला काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। वो कभी कभार पीछे की जानिब देख लेते कि कहीं वैश्य तो उनके पीछे नहीं आ रहे, लेकिन शायद किस्मत अभी उन पर मेहरबान थी कि इतनी दूर तक आने के बावजूद अभी तक कोई वैश्य उनके पीछे नहीं आया। शायद उन्हें अभी तक उनके फरार का पता नहीं चला। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह रास्ता कहाँ जाकर ख़त्म होगा। काफ़ी देर तक चलने के बाद सुबह का उजाला फैलने लगा। अब हर चीज़ वाज़ेह दिखाई देने लगी और रोशनी में उन्हें दूर दूर तक का मंजर साफ दिखाई देने लगा। इसलिए कम से कम उन्हें अपने पीछे आने वाले वैश्यों से होशियार रहने में आसानी हो गई। काफ़ी देर मुसलसल चलते रहने के बाद जब उन्हें पानी के शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो उनकी जान में जान आ गई। वह समझ गए कि कहीं समुंदर के करीब ही पहुंच चुके हैं। ये उनके लिए अच्छा था कि वो वहां मौजूद बेशुमार पहाड़ियों में मौजूद किसी भी गार में छुप सकते थे। छोटी बड़ी बहुत सी पहाड़ियों के साथ साथ चलते वो काफ़ी दूर दिखाई देने वाली एक बड़ी पहाड़ी के नज़दीक पहुंचकर रुक गए। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और अब आसमान पर बादल गायब हो चुके थे और चांद सितारों के साथ पूरा आसमान भर गया। ज़मीन पर चांद की चांदनी का सिहर फैल चुका था और दूर दूर तक हर चीज़ वाज़ेह दिखाई देने लगी। वह रोशनी के फैलते ही जल्दी से सामने दिखाई देने वाले एक धाने की जानिब बढ़ गए। धाने के करीब ठहरकर उन्होंने अंदर कुछ पत्थर फेंके ताकि अगर कोई जानवर वहां छुपा बैठा हो तो उसकी आवाज़ सुनाई दे सके या वो खुद बाहर निकल आए। लेकिन काफ़ी पत्थर अंदर फेंकने के बावजूद जब खामोशी ही रही तो उन्होंने एक दूसरे की जानिब देखते हुए कुछ सोचा और फिर इकट्ठे अंदर दाखिल हो गए। और फिर अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोच भी नहीं सकते थे कि वो अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसका तस्वुर भी उनके ख्वाबों ख्याल में ना था। सुबह का सवेरा फैल चुका था और पहरेदार वैश्य रस्सियों से बंधा चबूतरे पर मौजूद था। रात को किसी वक्त कैदी फरार होने पर उसे फौरी तौर पर पकड़कर रस्सियों से बांध दिया गया और सरदार ने उसे एक सख्त सजा सुना दी, जिसके मुताबिक उसे एक ऐसे कुएं में फेंकने का हुक्म जारी कर दिया गया जिसमें खूंखार मगरमच्छ मौजूद थे। उन मगरमच्छों को काफ़ी दिनों तक भूखा रखा जाता और सिर्फ सजा के तौर पर उनको इंसानी गोश्त दिया जाता, वरना उनके कबीले का अगर कोई मर जाता तो वह सब उसे भून कर खा जाते। उसे सजा सुनाने के बाद सरदार ने बहुत से वैश्यों को उनकी तलाश में भेज दिया और उस वक्त बहुत से वैश्य उन दोनों को भूखे भेड़ियों की तरह तलाश करते फिर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो दोनों जैसे ही उन्हें नजर आए वो वहीं उन्हें भून कर खा जाएं। उन्होंने जंगल का काफ़ी हिस्सा छान मारा, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई सुराग न मिल सका। फिर उन्होंने साहिल का रुख किया और वहां मौजूद पहाड़ियों में बने गारों में उन्हें ढूंढने लगे। चूंकि ये लंबा सिलसिला था इसलिए कुछ गारों में देखने के बाद वो थक गए, लेकिन सरदार के गुस्से के खौफ से वापस जाने से कतरा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ देर आराम करने के बाद मजीद गारों में भी तलाश जारी रखेंगे। जैसे ही वो दोनों गार में दाखिल हुए तो ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं कि जिन वैश्यों से बचकर वो इतनी दूर पहुंचे थे वो उनके सामने ही बैठे थे। ये मंजर देखकर उन्होंने फौरी वापस भागने के लिए कदम उठाए, लेकिन अब भला वैश्य उन्हें कैसे जाने देते। उन्होंने जल्दी से उन्हें काबू कर लिया और जानवरों की तरह उन्हें हाँकते हुए वापस अपने कबीले की जानिब लेकर चल दिए। अब तो उन दोनों को पूरा यकीन हो चुका था कि इस बार वह ज़रूर उनकी खुराक बनेंगे। इसलिए उन्होंने एक खौफनाक फैसला किया, एक मौत का खेल खेलने का फैसला। वो दोनों चूंकि अपनी जुबान में बात कर रहे थे इसलिए वैश्यों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो उन्हें इशारों से खामोशी से चलते रहने के लिए कह रहे थे। इशारों की जुबान हर कोई समझ जाता है। उन्होंने सर हिलाकर तायीद की, लेकिन इस दौरान वो एक फैसला कर चुके थे। और फिर जैसे ही वह सब एक ढलवान के करीब पहुंचे तो दोनों ने खुद को जमीन पर गिरा दिया और बंदूक से निकले गोले की मानंद लुढ़कते हुए नीचे गिरते चले गए। ढलवान दाएं जानिब थी और उस पर घास उगी थी, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना एक कोशिश कर ली जाए। बच गए तो ठीक, वरना मौत तो है ही, चाहे नीचे किसी खाई में आ जाए या इन वैश्यों के हाथों में।
वैश्यों के शायद वहमो गुमान में भी ना था कि वो लोग इतना खतरनाक रिस्क भी ले सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें नाक की सीध में आगे लिए बढ़ रहे थे। यूं अचानक उनके गिरने से पहले तो उनकी समझ में कुछ ना आया, लेकिन दूसरे लम्हे उन्हें तेजी से ढलवान पर लुढ़कते हुए नीचे गहरी खाई में गिरते देखकर वो ठिठक कर रुक गए, क्योंकि वो जानते थे कि नीचे गहरी खाई है, उसमें मौत नाचती है। इसलिए वो सब सिवाय हाथ मलने और गुस्से से पेचोताब खाने के कुछ ना कर सके। हाथ आई शिकार को यूं निकलते देखकर वो सिवाय बेबसी से अपने होंठ काटने के कुछ ना कर सके। कुछ देर तक नीचे झांकने के बावजूद जब उन्हें कुछ दिखाई ना दिया तो वो मायूस होकर वापस कबीले की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन इस बार उनकी चाल में लर्जिश थी, क्योंकि वो सरदार की तरफ से मिलने वाली भयानक मौत के खौफ से लरज रहे थे। ये उन दोनों की खुशकिस्मती ही थी कि नीचे लुढ़कते हुए वो काफी गहराई में गिरते हुए एक बड़ी सी जंगली झाड़ी में अटक गए। जमीन अभी भी तकरीबन 10-15 फुट दूर थी। उन्होंने ऊपर की जानिब देखा तो उनकी जान ही निकल गई। फासला बता रहा था कि कम से कम 100 फुट से ज्यादा वो इस वक्त नीचे पहुंच चुके थे। अगर ये झाड़ी ना होती तो शायद इस वक्त वो टुकड़ों में तब्दील हो चुके होते। कुछ देर सांस बहाल करने के बाद और गौर करने पर उनकी नज़र उन जामनी रंगत के आलू बुखारे की तरह के फलों पर पड़ी जो उस झाड़ी पर काफ़ी मिकदार में लगे हुए थे। उन्होंने पहले एक एक फल तोड़कर उसका जायका चखा तो वह कुदरत की इस गैबी इमदाद पर आशाश कर उठे। वो फल इंतहाई मीठे और लजीज थे। उनका जायका आलू बुखारे जैसा नहीं था। इस तरह के फल उन्होंने कहीं और नहीं देखे थे। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी बहुत से फल तोड़कर खाए। रसीले होने की वजह से उन्हें प्यास की कमी भी महसूस नहीं हुई। फिर उन्होंने कुछ सोचकर झाड़ी में से छोटी छोटी लकड़ियां तोड़कर उनकी मदद से ढलवान पर फिसलने से बचने के लिए उन्हें नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। ढलवान चूंकि ज़्यादा सख्त नहीं थी, इसलिए वो उसमें लकड़ियों को गाड़ते हुए उनकी मदद से ज़मीन की जानिब बढ़ने लगे। जल्द ही वो दोनों नीचे पहुंच गए। नीचे उतर कर देखा तो कुछ ही दूर समुंदर था। वह ढलान से फिसलते हुए समुंदर की तरफ ही पहुंच गए, लेकिन वहां जा बजा छोटे छोटे टीले मौजूद थे जो काफी दूर तक समुंदर के अंदर फैले हुए थे। और ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि थोड़ी ही दूर उन्हें पत्थरों में एक लॉन्च के टूटे हुए टुकड़े दिखाई दिए। शायद वो किसी हादसे का शिकार हो चुकी थी और उसके मुसाफिर कहीं समुंदर में डूब चुके होंगे। समुंदर के इस तरफ किसी का आना मुमकिन नहीं लगता था, क्योंकि ढलान से तो कोई इस तरफ आ नहीं सकता था और सामने से भी कोई पैदल रास्ता तय किए नहीं आ सकता था, क्योंकि दूर तक पत्थरों के टीले थे। वे इधर उधर देखकर कोई महफूज पनाहगाह तलाश करने लगे। सूरज उनके सरों पर पहुंच चुका था और उसकी धूप बहुत भली लग रही थी। चूंकि वो पेट भरकर फल खा चुके थे, इसलिए फिलहाल तो उन्हें भूख महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए उनकी निगाहें कोई ठिकाना तलाश कर रही थीं कि अचानक जैसे दूर से कोई चीज़ चमकती है। उसकी चमक उन दोनों ने ही देख ली और एक दूसरे की जानिब देखने लगे। पहले तो उनकी समझ में कुछ ना आया, फिर ये सोचकर कि शायद वहाँ कोई और मौजूद हो, वो आहिस्ता आहिस्ता मोहतात अंदाज में उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में जब वो उसके नज़दीक पहुंचे तो वो एक छोटा सा गार था जिसके धाने पर जंगली घास उगी थी। यूं लगता था जैसे आज से पहले वहां कोई ना आया हो। उन्होंने गार के सामने खड़े होकर अंदर झांका तो उन्हें वही चमक उसके अंदर फिर से दिखाई दी। पहले तो वो घबरा गए, लेकिन फिर ये सोचकर कि शायद कोई जंगली जानवर तो आ नहीं सकता और फिर मछलियां भी इस गार के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए अंदर चलकर देख लेना चाहिए। फिर वो डरते डरते जब गार के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा देखकर वो खुशी से पागल हो गए और अपनी किस्मत पर नाज करने लगे। गार के अंदर बड़ी बड़ी लकड़ियों के 3 संदूक पड़े थे। काफ़ी सालों की गर्दिश लैलो नहार के बाइस लकड़ियां गल सड़ चुकी थीं और उनमें रखा खजाना बाहर गिर चुका था, जिसमें बेशुमार हीरे जवाहरात और सोने के जेवर थे। शायद धूप की कोई किरण अंदर पड़ने से हीरे जवाहरात अपनी मखसूस चमक दिखा रहे थे। यही वो खजाना था जो गुजरते वक्त में यहाँ छुपा दिया गया। शायद उन लोगों ने जहाज से किसी कश्ती के जरिए टीलों के करीब लाकर फिर हाथों से पकड़कर यहाँ मुंतकिल किया होगा। सीलन ज़दा गार में होने और मौसमी असरात के बाइस लकड़ियाँ गल चुकी थी, वरना शायद किसी को भी पता न चलता कि खजाना कहाँ दफनाया गया था। गार के अंदर दाखिल होकर जब उन्होंने वो ज़मीन पर बिखरा खजाना देखा तो खुशी से झूमने लगे, लेकिन फिर ये सोचकर कि अब ये किस काम का है, क्योंकि अभी तो उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि वो जिंदा वापस अपनी दुनिया में जा भी सकेंगे कि नहीं। इसी मायूसी में वो वहीं बैठ गए और हसरत भरी नज़रों से
उस खजाने की जानिब देखने लगे जिसकी तलाश में पता नहीं कितने लोग अपनी जानें गंवा चुके थे। लेकिन वही खजाना यूं अचानक उन्हें हाथ पैर हिलाए बगैर ही मिल गया, लेकिन उनके लिए बेकार था। फिर शाम के साए गहरे होते ही रात ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। रात होने से पहले उन्होंने समुद्र से केकड़े और मछलियां पकड़ लीं। इसके लिए उन्होंने टीलों के दरमियान पानी के जोर से पहुंचने वाले केकड़े और मछलियां इकट्ठी कर लीं और इस वक्त उन्हें पत्थरों से आग जलाकर उन पर भूनने की तैयारी करने में लगे हुए थे। फिर खाने से फारिग होने के बाद उन्होंने वहीं लेटने का इरादा किया और गार उनके खराटों से गूंजने लगा। सुबह होते ही वो एक बड़े टीले पर चढ़कर दूर समुद्र में देखने लगे कि शायद कोई भूला भटका जहाज ही दिखाई दे जाए, लेकिन ये रास्ता शायद कोई जहाज इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए काफी देर तक देखने के बावजूद कोई जहाज वहां से गुजरता दिखाई ना दिया। मायूस होकर वो नीचे उतर आए और फिर इधर उधर फिरने लगे। फिर ये मामूल बन गया। वो रोजाना समुद्र में किसी जहाज के गुजरने का इंतजार करते, लेकिन रोज उन्हें नाकामी होती। वो केकड़े और मछलियां पकड़कर अपने पेट की आग बुझाते और प्यास के लिए वहां नारियल का ताज़ा और मीठा पानी पीते। एक रोज हस्बे मामूल वो सुबह नाश्ते से फारिग होकर टीले पर चढ़ने का इरादा कर रहे थे कि अचानक उनके कानों में दूर से एक बड़े बहरी जहाज की विसल की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही वो तेजी से टीले के ऊपर चढ़ते चले गए और काफ़ी ऊपर पहुंचकर देखा तो दूर उन्हें एक तेल बरदार बहरी जहाज जाता दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से अपनी शर्टें उतारकर हवा में लहरानी शुरू कर दी और साथ में उछल उछल कर ऊंची आवाज़ में शोर मचाने लगे। दिन का वक्त होने की वजह से शायद जहाज के अर्शे पर खड़े अमले के किसी फर्द ने दूर किसी को हाथ हिलाते देखा तो चौंक गया और जल्दी से जहाज के कप्तान को इतला दी और फिर कुछ ही दूर जाकर जहाज रुक गया और उसमें से एक छोटी सी रबड़ की कश्ती उतारकर नीचे समुद्र में लटका दी गई और साथ ही 2 अफराद भी उसके साथ ही नीचे समुद्र के पानी पर पहुंच गए। फिर वो दोनों कश्ती में बैठकर चप्पुओं की मदद से उनकी जानिब बढ़ने लगे और जल्द ही वो उनके पास पहुंच गए और उन्हें लेकर जहाज पर पहुंच गए। उन्होंने जहाज के कप्तान समेत अमले को बताया कि वो सैकड़ों साल पहले छुपाया गया मदफून खजाना तलाश कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि आधा खजाना जहाज के अमले को देकर बाकी आधा अपने साथ ले जाएं। कप्तान और अमला इस बात पर राजी हो गया। यूं गुमशुदा खजाना आधा आधा बांट लिया गया और अब जहाज दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो चुका था।